मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा ताबेदार खान कह रहे थे कि लाहौर जलसा नहीं रोकूंगा, इसलिए कि उन्हें पता है कि लाहौर जलसा रुकेगा नहीं। बोली 13 दिसंबर को लाहौर फैसला देगा, उस दिन आर या पार होगा। जाली हुकूमत के जाने के दिन गिने जा चुके, 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज की अवामी राबिता मुहिम जारी। ये कानून को ललकार कर कह रहे हैं कि आर होगा या पार होगा, 13 दिसंबर को सिर्फ कानून का वार होगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहती हैं कि इस्तीफा लेने की बातें दीवानी की बढ़के हैं। मौलाना फजल रहमान पर पार्लियामेंट की सीढ़ियां नहीं गेट बंद हुए हैं। मरीम की सियासत पर PDM वाले खुद भीड़ चढ़ जाएंगे, इन्हें वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बजाय अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। वज़ारत दाखिला की सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों और वर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मौलाना फजल रहमान ने इक़दाम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया, कहा अस्करी विंग और रज़ाकार में फ़र्क होता है। रज़ाकार अंसारुल इस्लाम के हैं, जो JUI का दस्तूरी विंग है, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। बोले डंडे की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, न लाइसेंस होता है। ऐसे मुरासले सिर्फ सियासी दबाव के लिए होते हैं। वज़ारत दाखिला ने मुरासले में कहा था कि बाद सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्लह जत्थे बना रखे हैं। मुसल्लह जत्थे बनाना आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ कार्रवाई न की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालीमी इदारों के तलबा में मुनशियात का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस अनासर को नई नस्लों को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान खिताब, कहा मुनशियात के जरिए बनाया जाने वाला पैसा नाजायज़ है। मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निमटना ज़रूरी है। मुनशियात के खिलाफ तमाम वजारतों और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इस बुराई का जड़ से खात्मा करेंगे। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 हलाकतें। गफलत बरतने पर अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 अफराद मुअत्तल। वाक़ई की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निज़ाम नाकाम हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के साथ मुआहिदा 30 जून 2017 को ख़त्म हो चुका। प्लांट के टैंक में ऑक्सीजन की शदीद कमी का नोटिस नहीं लिया गया। इमरजेंसी में ऑक्सीजन की फराहमी का कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद नहीं था। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने खैबर टीचिंग अस्पताल में मुजरिमाना गफलत का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं गफलत हुई इसलिए जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा हर सूरत होगा, रोका गया तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। रहनुमाओं की हिफाजत के लिए 500 कारकुन होंगे। जब क़यादत फैसला करेगी तो इस्तीफे लाजमी देंगे और उसके बाद घर नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो असेंबली नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी काम होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। ऑपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, लोगों की जिंदगियों से ना खेले। लाहौर के मॉल रोड पर मशअल बरदार रैली पर पीपल्स पार्टी के 150 रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना के दौरान सियासी जलसे और जुलूसों पर पाबंदी से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत। दरखास्त में कहा गया है कि आलमी वायरस से बचाव के लिए जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी लगाना वक्त की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कल तक जवाब तलब कर लिया। 2019 में कराची के इलाके सुरजानी टाउन थाने की हुदूद में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली साबित हो गया। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने और महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि कराची पुलिस के एहलकारों ने 2 शहरियों गुलाम शबीर और गुलाम रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। शहरियों के खिलाफ डकैती के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने सुरजानी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान की हलाकत का दावा किया था। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब पर हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। चेयरमैन नैब और आला अफसरान के असासों की तहकीकात का मुतालिबा। कहा नैब के जरिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है। इमरान खान ने अपने फायदे के लिए नैब को खुली छुट्टी दे रखी है। नैब को इस हुकूमत के आटे और फॉरेन फंडिंग केस के दाग नजर नहीं आते।
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म मौखिर। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। कहा, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर तामीर सिक्योरिटी रिस्क है। एहसन इकबाल ने सूबाई हुकूमत के मंसूबे को हाईजैक करके इजाफी फंड खर्च किए, तमाम कवानीन को तोड़कर सियासी मुफादात के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट अरबों तक पहुंचाया। हुकूमती वज़रा ने कोरोना का शोर मचाया हुआ है पर खुद SOPs पर अमल नहीं करते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम। विफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के जज़ायर पर विफाकी हुकूमत को चाइना कटिंग करने नहीं देंगे। बोले, खान साहब, गवर्नर और असद उमर ने 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था, क्या वो वादा वफा हो गया? विफाकी वज़रा होमवर्क के बगैर ऐलानात करते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केसेस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर नैब तहकीकात का मामला। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। आसिफ जरदारी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि वो शदीद बीमार हैं, दोबारा अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अदालत कल दरख्वास्त जमानत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे। चेयरमैन नैब ने केस में आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने वाली 2 बहनों को रावला कोट क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने तयशुदा तरीक़ाकार के तहत लड़कियों की वापसी का मामला भारतीय हुकाम से उठाया था। अब्बासपुर से ताल्लुक रखने वाली सना जुबैर और लाइबा जुबैर को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। आज और कल बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ज़ियारत में दर्जा हरारत -1, कल्लात 1, क्वेटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी धुंध की लपेट में रहे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन आफ्ताब हुसैन नागरा ने चेयरमैन FBR को खत लिख दिया। कहा, गोशवारे जमा कराने की तारीख 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई जाए। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर करार। कोरोना मुस्बत आने वाले अरकान भी मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ देंगे। कौमी स्क्वाड में शामिल 52 अरकान ने कल क्वींसटाउन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। उर्दू अदब की एहसास शख्सियत मारूफ अफसाना और नॉवल निगार इंतजार हुसैन का आज 97वां यौम पैदाइश है। उनके लिखे अफसाने, नॉवल, मुख्तसर कहानियां, कॉलम निगारी, तराजुम, सफरनामे और उर्दू अदब के गुलशन को महकाते रहेंगे। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब के किनारे से मकामी देहातियों ने 20 फुट लंबा अजदहा पकड़ लिया। अजदहा गुज़िश्ता रात चिड़ियाघर से फरार हो गया था। अजदहा को चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया, दिल की दुनिया बदली तो खुद को तबलीग में मसरूफ कर लिया। नातिया कलाम भी पढ़ा। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 54 अफराद जाँ बहक हुए थे।